अमेरिकी रिपोर्ट का दावा, भारत में कोरोना से अब तक 4 लाख नहीं 34 से 47 लाख मौत होने का अनुमान। कोरोना मामले फिर बढ़े, 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए केस, करीब 4,000 संक्रमितों की मौत। जम्मू में फिर एक बार नजर आया ड्रोन, सतवारी इलाके में दिखाई दी हरकत। ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए वेस्टर्न नेवी कमांड का बड़ा ऐलान, 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन नष्ट होगा। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला, सरकार पर की आरोपों की बौछार। राष्ट्रीय सीरो सर्वे में 2/3 लोगों में पाई गई एंटीबॉडी, लेकिन 40 करोड़ आबादी पर कोरोना का खतरा बरकरार। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। और आज से 15 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला, सुरक्षा कारणों से फैसला। कोरोना महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इस बीच भी सरकार को ईंधन तेलों पर व्यापक स्तर पर टैक्स मिला है। केंद्र को 31 मार्च 2021 तक इस साल पेट्रोल और डीजल पर 88% अधिक 3.35 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिला है। सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। लोकसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 32 रुपए 9 पैसे कर दी गई थी, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क 15 रुपए 83 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपए 8 पैसे कर दिया गया था। ईंधन तेलों पर लगाई उच्च एक्साइज ड्यूटी के चलते सरकार को पिछले साल 1.78 लाख करोड़ के शुल्क के मुकाबले 2020-21 के बीच 3.35 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिले। केंद्र को 2020-21 में पेट्रोल से 1,01,596 लाख करोड़ टैक्स मिला। बता दें कि ये पिछले साल के मुकाबले 53% ज्यादा था। 2019-20 में पेट्रोल पर 66,279 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया था। इसके अलावा 2019 में ये टैक्स 66,929 लाख करोड़ था। डीजल पर लगी एक्साइज ड्यूटी में 2020-21 में 108% का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच डीजल पर 2,33,296 लाख करोड़ का उत्पाद शुल्क वसूला गया। 2020 में यह आंकड़ा 1,12,032 लाख करोड़ और 2019 में 1,44,471 करोड़ था। हालांकि 2020-21 में 2019-20 के मुकाबले जेट ईंधन और घरेलू कच्चे तेल पर लगे उत्पाद शुल्क में कमी देखी गई है। एटीएफ पर लगी एक्साइज ड्यूटी में 47%, प्राकृतिक गैस में 24% और कच्चे तेल पर लगे सेस में 52% की कमी आई है। लेकिन फिर भी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क से पेट्रोलियम उत्पादों पर लिए गए शुल्क में भारी बढ़ोतरी हुई है। इन उत्पादों पर सरकार को पिछले साल के मुकाबले 74% अधिक टैक्स मिला है। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पेट्रोल की कीमत 39 बार जबकि डीजल के दाम 36 बार बढ़ाए गए हैं, जबकि दोनों के दामों में क्रमशः 1 और 2 बार कटौती की गई है। भारत के करीब 18 राज्यों में इस समय पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी है। कई राज्यों में डीजल 90 रुपए से अधिक में बिक रहा है। मौजूदा समय में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत का 55% और डीजल का 50% हिस्सा सिर्फ टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया हुआ स्पाईवेयर पेगासस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। रविवार को सामने आई एक रिपोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दावा किया है कि इजरायली स्पाईवेयर की मदद से भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और 1 न्यायाधीश समेत बड़ी तादाद में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं कि हैक किए गए हों। बता दें कि पेगासस नाम का ये स्पाईवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जा सकता है। ये संभावित तौर पर अब तक खासतौर पर निजी कंपनी का बनाया गया सबसे शक्तिशाली स्पाईवेयर है। इस स्पाईवेयर के जो टारगेट होते हैं उनके फोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जाता है। एक बार फोन में इंस्टॉल होने पर आपका फोन सर्विलेंस डिवाइस की तरह काम करता है।
मतलब ये कि पेगासस ना सिर्फ आपके भेजे गए मैसेज को पढ़ सकता है, बल्कि उन्हें कॉपी कर सकता है, आपकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ और कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा पेगासस आपके फोन से आपको फिल्म कर सकता है, फोन का माइक्रोफोन ऑन कर बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है और यहाँ तक की संभावना है कि ये सटीक तौर पर इसकी भी जानकारी रखता हो कि आप कहाँ हैं और किससे मिले हैं, और इस सब की टारगेट व्यक्ति को भनक भी नहीं होगी। साल 2016 में शोधकर्ताओं ने पेगासस के एक वर्जन का पता लगाया था। स्पाईवेयर का ये वर्जन टारगेट को स्पीयर फिशिंग के जरिए फंसाता था, यानी टारगेट के फोन पर टेक्स्ट या ईमेल के जरिए मलेशियस लिंक भेजा जाता था। टारगेट बस इस पर क्लिक करेगा और उसका फोन स्पाईवेयर से इन्फेक्ट हो जाता था। लेकिन अब इसने अपना काम और आसान कर लिया है। पेगासस बनाने वाली एनएसओ ने 0 क्लिक के जरिए टारगेट फोन को इन्फेक्ट करने की तकनीक विकसित कर ली है। अब टारगेट को किसी मलेशियस लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पेगासस खुद किसी फोन की कुछ खामी के जरिए टारगेटेड डिवाइस में जगह बनाएगा, जिसका डिवाइस बनाने वाली कंपनी को अभी तक पता नहीं है, और ऐसे में इस खामी या बग को ठीक नहीं किया जा सका है। 2019 में व्हाट्सएप ने दावा किया था कि एनएसओ के स्पाईवेयर ने इन्हीं खामियों का फायदा उठाते हुए करीब 1500 डिवाइसेस को इफेक्ट कर दिया था। बता दें कि टारगेट को सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए पेगासस को डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सकता है, और इसके लिए टारगेट के मलेशियस कॉल उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। ना सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि दिग्गज कंपनी एप्पल भी इस स्पाईवेयर से खुद को बचा नहीं सकी है। पेगासस ने एप्पल के आई मैसेज में मौजूदा खामियों के जरिए डिवाइसेस को हैक किया हुआ है। शोधकर्ताओं के लिए इस स्पाईवेयर का किसी फोन में होने का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार सिर्फ फोन शटडाउन करने पर ही इसकी किसी डिवाइस में मौजूदगी के सभी सबूत खत्म हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। भारत के कई चीनी ऐप बैन करने और दोनों देशों के बीच लद्दाख की सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान बड़े स्तर पर व्यापार हुआ है। ये व्यापार दो तरफा था, जिसमें चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है। भारत और चीन के बीच व्यापार में 62.7% की बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम्स के जारी डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 के पहले 6 महीनों में दोनों देशों के बीच 57.48 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। इस दौरान भारत का चीन को निर्यात और आयात क्रमशः 69.6% और 60.4% बढ़ा है। भारत ने चीन को 14.7 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि उसने 42.6 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात की। 2021 की पहली छमाही में भारत का उसके पड़ोसी देश के साथ हुआ व्यापार कोविड के पहले स्तर यानी 2019 की पहली छमाही से भी अधिक है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 44.72 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत का चीन से मेडिकल आइटम आयात करना है। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने चीन से 26,000 वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन जनरेटर्स, 5,000 से अधिक मॉनिटर्स और 3,800 टन दवाएं और मेडिकल मटेरियल का आयात किया है। दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये फिर भी जनवरी से मई के बीच हुए व्यापार की तुलना में कम है। तब चीन और भारत और चीन के बीच ट्रेड में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच चीन ने भारत के निर्यात किए गए लौह अयस्क का 90% हिस्सा आयात किया। चीन ने भारत से इस दौरान करीब 22.42 मिलियन टन लौह अयस्क आयात किया। ये पिछले साल इसी अवधि के आयात से 66% अधिक था। पड़ोसी देश ने 2020 में जनवरी से अप्रैल के बीच 12.24 MT लौह अयस्क आयात किया था। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प और लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के चलते भारत और चीन के बीच व्यापार घटकर 77.67 अरब डॉलर पर आ गया था, जबकि 2019 में ये 85.47 अरब डॉलर था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।